होली का बाजार सज गया था। हर ओर रंग ही रंग दिखाई दे रहे थे। कोई पिचकारी बेच रहा था तो किसी ने कपड़ों की दुकान सजा रखी थी। कोई बिल्कुल नेचुरल कलर बेचने का दावा कर रहा था तो कोई बिना दावा किए ही रंगों और पिचकारियों को बेच रहा था। रंग ले लो रंग, लाल पीले हरे गुलाबी रंग, रंग ले लो रंग। रंग कैसे दिए भाई? अरे बहुत सस्ते हैं बाबूजी। सस्ता बोलकर खराब रंग मत दे देना। हाँ, पिछली बार मैंने दूसरी दुकान से रंग लिए थे, लेकिन होली के दिन जैसे ही वो रंग मैंने लोगों को लगाए, उनके चेहरे पर जलन होने लगी और फिर लाल लाल दाग हो गए उनके चेहरे पर, बता रहे हैं। हाँ। अरे बाबूजी, आप बेफिक्र होकर रंग ले जाओ। हम सस्ता भले ही बेचते हैं, लेकिन हमारा सामान नकली नहीं होता। आप कहो तो अभी खोल कर खुद के गाल पर लगा कर दिखा दूं। उस भीड़ भरे बाजार और होली के कोलाहल के बीच शांता चुपचाप मुंह लटकाए चली जा रही थी। शांता रमैया के यहाँ झाड़ू पोछे और खाना बनाने का काम करती थी। उसके अलावा वो रमैया की 2 साल की बेटी की पूरे दिन देखभाल भी करती थी। शांता के पति की मौत 3 साल पहले हो गई थी। उसकी एक 5 साल की दिव्यांग बेटी है चंपा। शांता उसे घर पर छोड़कर काम करने जाती थी। अच्छा चंपा, होली आ रही है, तुम्हें इस होली पर क्या चाहिए? बोलो, वो मैं तुम्हें ला कर दूंगी। माँ, मुझे ना इस बार होली में लाल रंग वाली फ्रॉक चाहिए। तुम ला दोगी ना? मुझे पिचकारी नहीं चाहिए और रंग भी नहीं, मुझे तो फ्रॉक चाहिए। देखो ना, ये वाली फ्रॉक तो कितनी जगहों से फट गई है। शांता के कानों में उसकी बेटी की आवाज गूंज रही थी और वो ये सोचे जा रही थी कि आखिर वो अपनी बेटी के लिए लाल फ्रॉक कहाँ से लाएगी, क्योंकि पिछले 1 महीने से उसके पास कोई भी काम नहीं है। धीरे धीरे कर घर का राशन लगभग खत्म हो गया है। आज भी कोई काम नहीं मिला। घर में सिर्फ 1-2 दिन का ही राशन बचा है। हे भगवान, कुछ तो दया करिए मुझ पर। हालांकि वो 1 महीने से काम की तलाश कर रही है, लेकिन उसे कोई भी काम देने को तैयार नहीं है। 1 महीने पहले की बात है। देख शांता, तू सच सच बता दे कि मुन्नी के गले से सोने की चेन कहाँ गई। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अगर तूने फिर से झूठ बोला तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। मालकिन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता कि मुन्नी के गले से सोने की चेन किसने ली। मैं तो सिर्फ उसके साथ खेल रही थी। चुप चुप कर, झूठी कहेंगी। तेरे हाथ जरा सी भी नहीं कांपे जब तुमने मेरी बेटी के गले से सोने की चेन निकाल ली? शांता लाख मना करती रही कि उसने मुन्नी के गले से चेन नहीं निकाली है, लेकिन रमैया को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। शांता, मैं आखिरी बार पूछ रही हूं कि चेन कहाँ है। तू सच सच बोल दे, नहीं तो थोड़ी देर में साहब आने वाले हैं। मैं उनसे कहकर पुलिस को फोन करवाऊंगी, फिर तुम थाने जाकर सच बोलना, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सच कैसे बुलवाया जाता है। रमैया गुस्से में चीख रही थी, तभी उसके पति आनंद वहां आ गए। उन्हें जब सारी बातों का पता लगा तो उन्होंने भी शांता से चेन के बारे में पूछा। साहब, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरी बेटी की कसम, मुझे सच में नहीं पता कि मुन्नी की चेन कहाँ है। देख रहे हो ना आनंद, ये कितनी ढीठ है। तुम इसकी बात मत सुनो और पुलिस को फोन करो। रमैया की बातों को सुनकर आनंद ने कहा, रमैया, पुलिस का चक्कर बहुत बुरा होता है। 50 चीजें वो हमसे पूछेंगी, 50 इससे, फिर पता नहीं कितने दिन लगाएंगे चेन का पता लगाने में, क्योंकि उनके पास एक काम तो होता नहीं। तो क्या इस चोरनी को हम ऐसे ही जाने दे? इससे तो इस चोरनी का मन बढ़ जाएगा। रमैया, इसे नौकरी से निकाल दो, और यही नहीं, ये भी सुनिश्चित करो कि इसे आसपास कहीं और काम न मिले। रमैया ने शांति को नौकरी से निकाल दिया। पिछले 1 महीने से वो दूसरा काम खोज रही है, लेकिन उसे कोई काम देने के लिए तैयार ही नहीं है। शांता ने अपनी नौकरी जाने की बात अपनी बेटी चंपा को नहीं बताई है। उसे तो लगता है कि हर दिन माँ सुबह सुबह काम पर जाती है। आज जब शांता घर आई तो उसने अपनी माँ के चेहरे पर उदासी देखी। माँ, माँ, तू आ गई माँ? हाँ बेटी, आ गई। क्या हुआ माँ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत? हाँ बेटा ठीक है, लेकिन पेट में बहुत दर्द है। शांता पिछले कई दिनों से पेट दर्द का बहाना चंपा से करती और पानी पीकर सो जाती। ये करके वो अपनी बेटी के लिए राशन बचाती ताकि उसकी बेटी को कोई दिक्कत ना हो। चंपा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हर दिन माँ के पेट में दर्द क्यों होता है। 2 दिन बाद होली थी और शांता की लाख कोशिश के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला था। आज सुबह जब वो घर से निकल रही थी तो चंपा बैसाखी के सहारे चलती हुई उसके पास आई और उससे कहा, माँ, एक बात कहूँ, मुझे होली में लाल फ्रॉक नहीं चाहिए। तुम ना उन पैसों से डॉक्टर को दिखा लो ना,
तुम्हारे पेट में हर दिन दर्द रहता है। चंपा की बातों को सुनकर शांता की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे गले लगाते हुए कहा, हाँ बेटा, दिखा लूंगी। शांता उदास सी सड़क पर चली जा रही थी। आज उसे किसी भी तरह कोई काम ढूंढना ही था, क्योंकि घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। तंग आकर उसने भीख मांगने का सोचा। वो एक मंदिर के बाहर भीख मांगने के लिए बैठ गई। मंदिर में काफी भीड़। भगवान के लिए 1 रुपया दे दो साहब, गरीब की झोली में कुछ डाल दो साहब, भगवान आपकी झोली कभी खाली नहीं होने देगा। शांता जब भीख मांग रही थी तभी उसकी नजर मुन्नी पर गई। उसने देखा कि एक औरत मुन्नी को गोद में उठाकर लिए जा रही है। उसके साथ एक आदमी भी है। मुन्नी बेचारी रोए जा रही है। शांता ने उन लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें देखकर शांता के मन में खटक गया कि हो ना हो ये लोग कोई बदमाश हैं और मुन्नी को साहब और मेम साहब की नजर से बचा कर ले जा रहे हैं। मुन्नी को ये लोग कहाँ लेकर जा रहे हैं और मेम साहब और साहब कहाँ हैं? कहीं भीड़ में मुन्नी उनसे बिछड़ तो नहीं गई? जो भी हो, पहले मुझे मुन्नी को बचाना होगा। शांता उन लोगों के पास जाकर खड़ी हो गई और उनसे पूछा, कौन कौन हो तुम लोग और इस बच्ची को कहाँ लिए जा रहे हो? तुमसे मतलब है, इसीलिए पूछ रही हूँ। बताओ कौन हो तुम? अरे मैं इसकी माँ हूं और ये इसके पिता। इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, इसलिए ये रोए जा रही है। शांता को पहले शक था, लेकिन जैसे ही उस औरत ने कहा कि वो उसकी माँ है और उसके साथ वाला आदमी उसका पिता, तो उसका शक यकीन में बदल गया। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुम इसकी माँ नहीं हो और ना ही तुम इसके पिता। तुम इस बच्ची को छोड़ दो, नहीं तो मैं शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। ओए भिखारन, तू हटती है कि नहीं यहाँ से? अजीब जबरदस्ती है। हम अपने बच्चे को यहाँ से नहीं ले जा सकते। ये तुम लोगों का बच्चा नहीं है, ये मेरी मेम साहब का बच्चा है। तू छोड़ इसे। उन दोनों को समझ आ गया कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। वो वहां से भागने लगे, लेकिन शांता उनसे भिड़ गई। इस बीच उस आदमी ने चाकू निकाल ली। छोड़ हमें, छोड़ छोड़ छोड़, नहीं तो ये चाकू जाएगा तेरे पेट के अंदर और तू जाएगी ऊपर। लेकिन शांता पर उनकी धमकी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो उनसे मुन्नी को छीनने लगे। गुस्से में आकर उस आदमी ने उसे चाकू मार दिया। तब तक वहां लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी। किसी ने पुलिस को भी फोन कर दिया था। रमैया और आनंद भी अपनी बेटी को खोजते खोजते वहां पहुंच गए थे और वहां पहुंचकर और शांता को लहूलुहान देखकर और लोगों से उन्हें सब कुछ पता लग गया था। पुलिस उन बदमाशों को पकड़कर जेल ले गई। ज्यादा खून बहने से शांता बेहोश हो गई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। अगले दिन जब उसे होश आया तो उसके सामने रमैया बैठी हुई थी। मेम साहब, आप? मैं चोरनी नहीं हूं मेम साहब, मैं चोरनी नहीं हूं। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे माफ कर दे शांता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तूने तो मेरी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। तू कैसे उसकी चेन चोरी कर सकती है? चेन तो 2 दिन बाद ही हमें घर के सोफे के पीछे मिल गई थी। लेकिन हम बड़े लोग हैं ना, हमें सिर्फ इल्जाम लगाना आता है, माफी मांगना नहीं। लेकिन ईश्वर ने देखो फिर से कैसी लीला रची और तुम्हारा सामना हमसे हो गया। वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी शांता की बेटी लाल फ्रॉक में उसके पास आई और माँ से कहा, माँ आज होली है और ये देखो होली में मेरे लिए नई फ्रॉक मेम साहब ने दिला दी। लेकिन माँ तुम अस्पताल में क्यों आई हो? अपने पेट दर्द का इलाज कराने के लिए? शांता अपनी बेटी को लाल रंग की फ्रॉक में देख मन मन मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी बातों को सुनकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।